अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं परी शाह के कलम से लिखा गया खूबसूरत किस्तवार नॉवल तेरे नाल इश्क, एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि इसी तरह हमारे आने वाली हर एपिसोड आप तक पहुंचेगी। अब बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। कहीं दूर से फोन बेल सुनाई दे रही थी जो मुसलसल बजे जा रही थी। इसके माथे पे बल पड़ने लगे। बहुत मुश्किल से इसने आंखें खोलते आसपास देखना चाहा, लेकिन सब धुंधला था। सर गोल गोल घूम रहा था, जिस्म पसीने से शराबोर था। इसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। पूरी ताकत लगाकर वो जरा सा ऊपर होकर बैक ग्राउंड से टेक लगाकर बैठा। सर दर्द से फट रहा था और आंखें दुख रही थी। दर्द की वजह से आंखें लहू रंग हो गई थी। फोन अब भी बज रहा था। दोनों हाथों से सर थाम कर इसने हवास बहाल करने चाहे। बहुत मुश्किल से आंखें खोलकर इसने इर्द गिर्द देखा। वो अपने होटल रूम में था। बाहर घुप अंधेरा था, साथ ही बादल गरजने की आवाज थी। शायद बारिश होने वाली थी। इसने हैरानी से खुद को और रूम को देखा। मैं तो शूटिंग पे था, यहाँ कैसे? सीधा होता वो बड़बड़ाया। टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। इतना कैसे सो गया मैं? हैरत से सोचता सर थाम कर फ्रेश होने गया। फोन बज बज कर बंद हो गया था। वापस आकर इसने फोन चेक किया तो हफ्सा की पांच मिस कॉल्स थी। अपने लिए खाना ऑर्डर करते इसने कॉल बैक की। 2 बेल्स पे ही फोन उठा लिया गया। क्या है अब? क्यों फोन कर रहे हो? बहुत मसरूफ हो तो मत करो बात। इसकी खफा आवाज पे वो धीरे से मुस्कुरा दिया। सॉरी प्यारी लड़की, मैं सो रहा था, पता ही नहीं चला। बाहर पहली रात देखता वो धीमा सा बोल रहा था। आज तो शूटिंग थी ना तुम्हारी और तुम सो रहे हो? खैरियत है? वो फिक्रमंद होती बोली। हाँ, बस जरा तबीयत डाउन थी इसलिए आज कैंसिल कर दी। तुम बताओ कब आ रही हो वापस? इसकी फिक्र पे वो हल्का सा मुस्कुराते इसने दरवाज़ा खोलकर होटल स्टाफ से खाने की ट्रे पकड़ी। हाँ, बस 2 हफ्ते का काम रहता है, जब तक तुम आओगे मैं भी आ जाऊंगी। इसकी बात पे सर हिलाते अपने लिए खाना निकालने लगा। और वो तुम्हारी बेगम कौन सी दुनिया में चली गई है? 2 दिन से फोन नहीं उठा रही, तुम्हारी बात हुई? बेगम के नाम पे इसके हाथ और दिल एकदम से रुके। सोने से पहले की सारी बातें याद आने लगी। अबीर के याद आते ही इसने पूरे कमरे को दोबारा देखा जैसे वो वही हो। धड़कन फिर से तेज होने लगी। ये क्या हो रहा था? इसके साथ क्यों हो रहा था? बार बार वो याद आ रही थी। इस हालत में क्यों सिर्फ वही याद आई? क्यों? कोई और क्यों नहीं, सिर्फ वही क्यों? इसका दिमाग फिर से घूमने लगा। अब तुम किस मुराकबे में चले गए हो, बोलो? इसकी मुसलसल चुप पे वो झिंझलाई। अबीर। इसके लब फड़फड़ाए। इसका नाम सुनते दिल फिर से तड़पने लगा। हाँ, अबीर कहाँ है? वो फोन क्यों नहीं उठाती? तुम्हारी बात हुई है इससे? इसकी बात पे इसकी सांस फिर से उलझने लगी। वो पता नहीं। वो अटका, समझ ना आया क्या बोले। क्या हुआ हमदान, तुम ठीक हो? इसके गहरे सांस महसूस करती वो बेचैन होती। हाँ, वो बाद में बात करता हूँ, जल्दी से कहते इसने कॉल बंद कर दी। हफ्सा परेशानी से फोन देखकर रह गई। वो फोन नहीं उठा रही थी और ये कुछ बता नहीं रहा था। कुछ तो गलत था। अब जब वो वापस जाती तो पता चलता, क्योंकि ये दोनों ऐसे तो नहीं बताने वाले थे। ये क्या हो रहा है? मैं क्यों इसके नाम से ही बेचैन होने लगा हूँ? क्यों वो बार बार मेरे दिमाग में आ जाती है? मैं क्यों सोच रहा हूँ इसको? और सुबह मुझे ऐसे क्यों लगा कि अबीर मेरे पास है और मैंने ऐसा क्यों कहा इसको मेरे पास रहना? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा तो इससे कोई ताल्लुक भी नहीं। अब तो अब तो क्यों क्यों आती है वो याद? वो बेबसी से चिल्ला उठा। इसकी आवाज़ दीवारों से टकरा कर वापस आ गई, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। उलझन मजीद बढ़ गई थी। सिगरेट सुलगाते वो बगैर कुछ पहने ही बालकोनी में चला गया। सनसनाती यखबस्ता हवाओं से इसके जिस्म में सिरायत के बादल पूरे आसमान पे अपनी जागीर कायम करते बरसने को तैयार थे, लेकिन वो बेनियाज बना सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। आंखें फिर से जलने लगी। चेहरे पे अजीब सी उदासी रकम थी, लेकिन उलझन थी कि किसी तरह सुलझ ही नहीं रही थी। मौसम है बारिश का और याद तुम्हारी आती है। बारिश के हर कतरे से आवाज़ तुम्हारी आती है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो दिल की धड़कन बढ़ती है और दिल की हर एक धड़कन से आवाज़ तुम्हारी आती है। मन मौसम है बारिश का और याद तुम्हारी आती है, बस याद तुम्हारी आती है। दूर तक किसी जीरो का निशान न था। सब इस चलती लो से पनाह लेते अपने घरों तक महदूद थे कि सूरज मियाँ आज सवा नेज़े पे तन के खड़ा आग बरसा रहे थे। हवा को तो जैसे लॉकडाउन लगा दिया था, और जिसका तो हर गली कोचे कोचे में राज था। वो काफ़ी देर से बालकोनी में खड़ी थी। 2 दिन पहले इसकी ज़िंदगी एक बार फिर से बदल गई थी और घर में वो किसी की माँ और इसने पूरे दिल से सब कुछ कबूल किया था, ख़ास तौर पे अबीहा को। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन अबीहा अभी तक इससे दूर दूर रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी परेशान थी। महज से भी 2 दिन से बस 1-2 दफ़ा की बात हुई।
कुछ सोचकर वो नीचे चली गई। लॉन्च में ही शाजिया बेगम और सोफिया आपो बैठी थी। इब्राहिम साहब और महद हमेशा की तरह अपने काम में मसरूफ थे। अबीर आ जाओ, आमना अबीर के लिए जूस यहीं ले आओ। शाजिया बेगम ने इसको बुलाते आमना को आवाज़ दी तो वो भी हल्का सा मुस्कुराती इनके साथ बैठ गई। क्या हुआ, कहाँ गुम हो, कोई मसला है? इसको सोच में गुम देख सोफिया आपो बोली तो वो चौंकी। नहीं, कोई मसला नहीं है, बस अबिहा के बारे में सोच रही थी। वो अभी तक मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही। सुबह भी मैंने इससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो बोली नहीं। वो कुछ परेशानी से बोली तो सोफिया आपो मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, तुम फिर से बात करो और इसे देखना जल्दी घुल मिल जाएगी। अभी तुम नहीं हो ना, इसलिए शायद तुमसे फ्रैंक नहीं हो रही। शाजिया बेगम ने इसके हाथ पे हाथ रखते इसको तसल्ली दी तो वो फीका सा मुस्कुरा दी। अच्छा, तुम उदास ना हो, मैं तुम्हें कुछ बनाती हूँ, देखना वो ज़रूर बात करेगी। सोफिया आपो ने इसकी परेशानी ख़त्म कर दी। इनकी बात सुनकर अबीर को थोड़ा सा हौसला मिला। जाओ, वो अपने रूम में है, आपो बोली तो वो मुस्कुराती चली गई। नीचे फर्श पे बैठी अपनी नन्ही हथेलियों से अपना चेहरा टिकाए अपनी मोटी मोटी सुरमई आंखों में आंसू लिए सामने टेबल पे रखी अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी। इसी वक्त दरवाज़ा खोलकर वो छोटे छोटे कदम लेते इस तक आई और इसके साथ ही नीचे बैठ गई। ये आपकी मम्मा है? लहजे में मोहब्बत समोए पूछा। अभी ने कोई जवाब ना दिया। एक नज़र इसको देखकर रुख मोड़ गई। जब आपको मम्मा के पास हाथ का पास्ता बहुत पसंद है ना? प्यार से इसके बाल सहलाती वो फिर से बोली। बच्चे इसको वैसे ही बहुत पसंद थे और ये तो इतनी प्यारी सी फूले गालों वाली गुड़िया इसको बहुत ज़्यादा अजीज़ थी। इसके लिए तो वो आज इस घर में मौजूद थी। आपको कैसे पता? आबी ने झट से इसकी तरफ देखते मासूमियत से पूछा। मुझे आपकी मम्मा ने बताया, मैंने इनसे बात की थी। उंगलियों से इसका नरम रूई सा गाल छूती वो इधर उधर देखती राजदारी से बोली। सच में मम्मा ने आपसे बात की थी? आप इनको बोलो ना एक बार मुझसे बात कर लें। रोते हुए आबी इतनी मासूमियत से बोली कि इसकी अपनी आंखों में आंसू आ गए। प्यारी गुड़िया, आप रो नहीं, मम्मा को बहुत बुरा लगेगा। जल्दी से इसके आंसू साफ करते इसको अपने सीने में छुपा लिया। देखिए, मैं रो नहीं रही, आप प्लीज़ मम्मा को बोले ना एक बार मुझसे बात कर ले, मैं इनको बहुत मिस करती हूँ। वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मैं तो इनकी बहुत सारी बातें मानती थी, फिर भी वो मुझे छोड़ के अल्लाह जी के पास चली गई। अपने छोटे छोटे हाथों से आंखें साफ करती अभी इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि इसका दिल कट गया। नहीं मेरी जान, रो नहीं, आपकी मम्मा बहुत अच्छी थी ना, इसलिए अल्लाह जी ने इनको अपने पास बुला लिया। आपको पता है, मुझे आपकी मम्मा ने भेजा है और कहा है कि मेरी आबी का बहुत सारा ख्याल रखना। इसके गाल को साफ करते इसका माथा चूमती वो नम लहजे में बोली। आबी को देख इसको अपना बचपन याद आ गया जब वो अपनी माँ को याद करती सारी रात रोती थी लेकिन कोई इसको चुप करवाने वाला नहीं था। आपको मम्मा ने भेजा है? आंखों में हैरत लिए अभी इसके चेहरे को देख रही थी। जी मेरी जान, आपकी मम्मा ने मुझे कहा मेरी आबी बहुत प्यारी है, आप इसका ख्याल रखना। आपको पता है वो आपको बहुत सारा प्यार करती है और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी भेजा है। प्यार से इसके बाल संवारते इसको अपनी गोद में बिठा लिया। सच में? मुझे दे ना सरप्राइज़। अभी सब भूल कर खुश हो गई थी। इसको खुश देखकर इसके लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी लेकिन पहले आपको मेरी बात माननी होगी। आप पहले मुझसे फ्रेंडशिप करोगी ना? इसके सामने होता हाथ करते प्यार से पूछा तो इसने झट से सर हिलाकर इसका हाथ थाम लिया। अब तो हम फ्रेंड्स हैं। आप बताओ मम्मा ने क्या सरप्राइज़ दिया है? वो एक्साइटेड होती अबीर को वहीं बिठाकर बाहर गई। टनटना, हाजिर है मम्मा के हाथ का बना स्पेशल पास्ता, सिर्फ और सिर्फ अबीहा के लिए। प्लेट हाथ में लिए वो मुस्कुराकर बोली। सच में मम्मा ने बनाया है? इसकी सुरमई आंखें रोशन हो गई। यस, मुंह खोलो। चम्मच भर के इसके मुंह में डाला तो इसकी आंखें मजीद चमक गई। वाह, ये तो बिल्कुल मम्मा जैसा बना है, कहाँ से आया? माँ के हाथ का जायका इसको अच्छी तरह याद था। ये सीक्रेट है, इसने आवाज़ बिल्कुल आहिस्ता की। मुझे भी बताएं। वो भी इसकी तरह बहुत आहिस्ता बोली तो इसने मुस्कुराहट दबाई। सोफिया आपो ने ठीक कहा था, वो बहुत छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती थी। आपको मेरी बेटी बनना होगा, फिर ही बताऊंगी। इसने अपने मतलब की बात की। आबी ने आंखें छोटी करके इसको देखा। ओके, बट पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मेरी मम्मा की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। इसकी मासूम सी शर्त पे इसकी आंखें नम हो गई। मैं अल्लाह जी से दुआ करूंगी कि इस बार अबीहा की मम्मा को इससे दूर ना करें। इसके सामने घुटने के बल बैठते इसके दोनों नन्हे हाथ अपने लबों से लगाए। इस नन्ही परी को देखकर इसके दिल में एक अलग सा एहसास जागता था। इस परी ने इसको माँ बना दिया था, इस दुनिया की सबसे प्यारी हस्ती माँ। मैं आपको अम्मू बोलूँ? इसके गाल अपने छोटे से होठों से छूते बोली तो अबीर के आंसू गिरने लगे। आपका जो दिल करे आप वो बोलो मेरी जान। इसके भरे भरे गाल चूमती इसको सीने से लगा गई। कितना खूबसूरत एहसास था एक बेटी की माँ बनना।
इसको आज महसूस हो रहा था। आज इसको लग रहा था अल्लाह ने इससे जो लिया था इसके बदले 1000 गुना ज्यादा दिया था। इस छोटे से वजूद ने इसकी जिंदगी की हर कमी पूरी कर दी थी। सन सन नन्ही लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुन, मेरी लाडली तुझको उड़ाऊं आंचल, आ थपकियों में सुलाऊं तुझे। अबीहा के रूम से आती मध्यम सी आवाज पे इसके कमरे की तरफ बढ़ते कदम रुके। उचनबे से सता सुनता वो रूम तक आ गया। आहिस्ता से इसने दरवाजा खोला। सामने ही अबीर आबी के पास बैठी इसको लोरी सुना रही थी और आबी बहुत गहरी नींद में थी। बहुत प्यार से इसके सर पे हाथ फेरती वो बहुत मध्यम आवाज में बोल रही थी। महद कुछ बोलता है, इसने अपने होंठ पे उंगली रखते इसको खामोश रहने का इशारा किया। अच्छे से इस पे कंफर्टर डालती इसका माथा चूमकर नाइट बल्ब जलाकर बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया। इसकी आवाज़ भी बहुत आहिस्ता थी, जैसे रोज़ से बोलने से वो उठ जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। लगता है दोनों में दोस्ती हो गई। इसमें सलामती भेजते हुए वो सवालिया हुआ था। माँ बेटी में दोस्ती हमेशा से होती है। आप बताएं दिन कैसे गुजरा? इसको जताते इसके हाथ से लैपटॉप बैग ले लिया। रोज़ जैसा ही हैरत से इसको देखते बोला, एक हफ्ते में पहली दफ़ा ये हुआ था। हैरान तो हो रही था। अच्छा खाना लगाऊं? बैग जगह पे रखते इसको मुड़कर देखा जो कबर्ड से कपड़े निकाल रहा था। नहीं खाना नहीं खाऊंगा, आप आमना से कह दें एक कप कॉफ़ी बना दे। इसका खालिस बीवियों वाला अंदाज बहुत मुश्किल से हजम करते हुए बोला, खाने के बगैर बस कॉफ़ी ही? आप फ्रेश हो, मैं खाना लाती हूँ। बगैर इसके सुने ही वो रूम से चली गई। महद तो इसके बदले तेवर देख कर ही हैरान था। एक हफ्ते से सब ठीक था, वो अपना काम करती और महद अपना। ना वो ज्यादा बुलाती थी ना महद। फिर अब क्या हो गया? ये अचानक से बीवी वाला अंदाज इसको हजम नहीं हो रहा था। ये सब सोफिया आपू की दी गई ट्रेनिंग का नतीजा था। 2 दिन पहले वो तुर्की चली गई थी। इनकी नंद की शादी थी, लेकिन जाने से पहले अबीर की अच्छी तरह से ब्रेन वॉशिंग करके गई थी कि महद चाहे जो भी कहे, अबीर इसकी बीवी है और इसको बीवी वाला हर काम करना चाहिए। वो चाहे जितना भी इनकार करे, लेकिन अबीर को अपने होने का एहसास दिलाना होगा कि वो बीवी है। महद इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकता। इनकी बातें सुनकर अबीर ने भी इरादा कर लिया था इस खड़ूस को ठीक करने का। अबीर खाना लाई तो इसने बस बराए नाम ही खाया था। डिनर वो बहुत कम ही करता था। आमना को कह दे एक कप कॉफ़ी बना दे। वो बर्तन लेकर जाने लगी तो पीछे से बोला, वो सर हिलाकर चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो हाथ में कॉफ़ी का मग था। इसको कॉफ़ी देते वो अपनी डायरी लेकर अपनी जगह बैठ गई। आज तो आपने ये सब कर लिया है, दोबारा नहीं कीजिएगा। मैंने आपसे सिर्फ आबी की वजह से शादी की थी, तो बेहतर यही है कि आप सिर्फ आबी की माँ बनकर रहें, मेरी बीवी नहीं। काफ़ी देर सोचने के बाद वो बोला तो अबीर ने सर उठाकर इसको देखा। बेफिक्र रहें, मैंने भी अबीहा की वजह से ही शादी की। वो अलग बात है कि अब मुझे आपकी बीवी बनना है। इसको जवाब देते आखिरी बात दिल में बोली, गुड, हम दोनों के लिए यही ठीक है। इसकी बात में सर हिलाकर स्टडी में चला गया। अबीर की पुरसोच नज़रों ने बंद दरवाजे को देखा जिसके पीछे वो खड़ूस इंसान अपना काम कर रहा था। सोचा तो न मैंने भी यही था कि मैं सिर्फ अबीहा की माँ बनकर रहूंगी, लेकिन नहीं, अल्लाह ने मेरा रिश्ता आपके साथ जोड़ा है और मैंने पूरे दिल से आपको अपना शौहर कबूल किया है। ऐसे तो मैं भी नहीं रहने दूंगी आपको। मुझे बीवी तो आपको कबूल करना ही पड़ेगा। मैं भी देखते हूँ कब तक इतना ज़रअंदाज करते हैं मुझे खड़ूस आफंदी। मुस्कुरा कर सोचती वो अपनी डायरी पे अल्फाज घसीटने लगी। एक हफ्ते में इसको इतना तो समझ आ गई थी कि वो सिर्फ ऊपर से ही ऐसा है, वरना अंदर से तो बहुत प्यारा शख्स है, नरम दिल सा, ठंडी छाँव जैसा। और अब इसको ये प्यारा शख्स हमेशा के लिए चाहिए था। तो जनाब, कैसी लगी आज की किस्त? अपने तबसरे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या होने वाला है आगे की कहानी में? क्या अबीर मेहदी की बीवी बन सकेगी या सिर्फ आबी की माँ ही बनेगी? क्यों हमदान को आती है अबीर की याद? क्यों है वो बेचैन? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगली किस्त का। खुश रहें और खुश रखें।